हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विद जीपीएस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में जो बीएड अप्लाई किए थे, तो तुम्हारा अगर साइंस स्ट्रीम से हो तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें कौन कौन स्टूडेंट और कितना मतलब एलिजिबल हो और कितना सीट वैकेंट है, तो उसका डिटेल्स उसी वीडियो में है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट्स स्ट्रीम में कितना सीट बचा है। तो जैसे कि हम पहले बताए थे 11-12 के सीट आर्ट्स में और 11-12 सीट साइंस में है, वैसे ही यहाँ पे 6 सीट अगर देखेंगे तो जनरल में है, ओबीसी में 4 सीट 10 हुआ, एससी में 1 सीट और एसटी में 1 सीट। तो टोटल 12 सीट ही वैकेंट है अभी। देख सकते हो अंकिता दास, नंदिता प्रधान, शुभश्री सामल, ये 156 से लेके तुम्हारा अगर देखोगे तो 54, साइंस में 63 स्टूडेंट को बुलाया गया है, वहाँ यहाँ पे 54 स्टूडेंट को बुलाया गया है। मतलब ये 54 स्टूडेंट सबको सीट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ये तुम्हारा पास में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मतलब जो जो स्टूडेंट गए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद ही उन्हीं में से जो सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ही अलर्ट हो जाएगा किन किन का एडमिशन फिक्स हो रहा है। तो उन्हीं को उन सबको कब जाना पड़ेगा, मतलब टोटल स्टूडेंट को, ये सब जिनका नाम मेंशन है इनको 28 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मेन कैंपस जाना होगा। 9:30 से 10:30 बजे इसी के बीच में ही फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फिर वही जाके अटेंड कर लो। मैं तो यही बात बोलूँगा कि अगर तुम्हारा नाम देखो, यहाँ पे अगर 4 से 6 सीट पर खाली है यूआर में, अगर तुम्हारा रैंक 11 में है और तुम 11 तो ओबीसी कैटेगरी छोड़ो 10 में है, तो तुम अगर सोच रहे हो कि 6 सीट तो है, मेरा होगा या नहीं होगा, मैं क्यों जाऊँ। ऐसा भी हो सकता है ये पहले का 5-6 स्टूडेंट ये दूसरे कहाँ पे एडमिशन ले ले और यहाँ पे ना ले, तो फिर तुम्हारा भी तो चांस बनेगा। तो इसीलिए ये चीज़ में थोड़ा रिस्क अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारा यूनिवर्सिटी का जो है मेरिट लिस्ट निकल चुका है। उसी के हिसाब से अगर तुम्हारा दूसरे कहीं पे भी नहीं बना है और यहाँ पे लिस्ट में नाम है, तो थोड़ा रिस्क ले सकते हो। क्योंकि अभी ये छूटने के बाद तुम्हें तो स्टेट का ही बस वेट करना पड़ेगा, स्टेट बीएड का, अदरवाइज और दूसरा ऑप्शन भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये है तुम्हारा पूरा डिटेल्स। जो 50 समथिंग स्टूडेंट है, देख सकते हो इसी में तुम्हारा नाम है या नहीं है, देख लो। तो ये 54 स्टूडेंट तो उन्हीं का, और इनका जो एडमिशन फ़ी है तो ये जो था प्रीवियसली वही है। तो ये पेमेंट मतलब फ़ी जो है, ये पैसा खुद के पास रखना, और एडमिशन एक बार वहाँ पे कंफर्म हो जाए तो फिर पेमेंट वहीं पे ही उसी दिन उसी टाइम ही करना पड़ेगा। तो ये पहले से तैयार होके जाना। हाँ, हॉस्टल के ऊपर किसी भी तरह का अपडेट अभी तक नहीं आया है। हो सकता है वो हॉस्टल में सीट मिलने में देर हो, तो अगर उस दिन जाते हो तो ऐसा मत सोच के जाना कि उस दिन हॉस्टल अलर्ट हो रहा है और तुम पूरा जो सामान है उसको लेके चले गए और रहने के लिए नहीं मिला। तो ये हॉस्टल बाद में ही अलर्ट होगा जब तुम्हारा पूरा का पूरा मेरिट मतलब मेरिट लिस्ट बन जाएगा, उसी के बाद ही हॉस्टल अलर्ट करेंगे। तो वो बात का बात है, बस एडमिशन कंफर्म के लिए तुम उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। ये है बीएड आर्ट्स का और बीएड साइंस का, प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो ये है अपडेट अभी के लिए फ़िलहाल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में सेकेंड राउंड का जो एडमिशन प्रोसेस है, तो उसी का ही अपडेट है। अगर इसमें पूरा हो जाता है सीट तो फिर यहीं पे ही प्रोसेस एंड कर दिया जाएगा, वरना इसका जो स्पॉट होता है तो इन्हीं में से जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिए होंगे, और अगर कोई बाद में मतलब जिनको मेरिट लिस्ट में उस दिन नाम आ गया, उनमें से कोई अगर बाद में एडमिशन विड्रॉ करता है, तो बाकी जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए होंगे तो तुम्हें ही फ़ोन करके बुलाया जाएगा कि आ जाओ, तुम्हारा मेरिट लिस्ट में अभी नाम हो रहा है और तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसा होकर बुलाया जाता है। यहाँ पे पर्टिकुलर स्पॉट एडमिशन कुछ भी विंडो नहीं ओपन होता है, बस इसी प्रोविजनल लिस्ट से ही तुम्हें बुलाया जाता है। तो इसीलिए ज़रूर इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो और अपना सीट को कंफर्म कराओ। तो यही था अपडेट। चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो तुम्हारे लिए इतना एफर्ट दे के बना रहा हूँ, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर लो। थैंक यू सो मच।